आइए प्यारे बच्चों, देखिए आज प्रकाश का परावर्तन पहले पार्ट में आपको पढ़ा दिया गया था। अब दर्पणों के विषय में पढ़ाया जाएगा। दर्पण क्या होता है, व्हाट इज मिरर, मिरर क्या हो, दर्पण क्या होता है। ऐसा चिकना तल जिसका एक ओर परावर्तक और दूसरी ओर पॉलिश की कलाई चढ़ी होती है, उसे हम दर्पण कहते हैं। ऐसा कोई तल जिसके एक ओर पॉलिश की कलाई चढ़ी होती है, दूसरा परावर्तक तल होता है, उसे हम दर्पण कहते हैं। देखिए क्या होता है, दर्पण यानी कि मिरर। क्या होगा बेटे, मिरर। ऐसा चिकना, ऐसा तल जिसका एक और परावर्तक तल हो और एक और चिकना तल हो, एक और परावर्तक तल और एक और पॉलिश की कलाई चढ़ी होती है, उसे हम दर्पण कहते हैं। जैसे ही करो, ये कोई तल है आपके पास और इसके एक और हमने पॉलिश चढ़ाई, चांदी की पॉलिश की कलाई चढ़ाई, क्या कहेंगे, चांदी की पॉलिश। ठीक है। और ये जो तल है ये परावर्तक तल है, जिस ओर आपका प्रकाश आकर के टकराएगा। यानी कि ऐसा माध्यम जिसके एक ओर पॉलिश चढ़ी होती है और दूसरा परावर्तक होता है, उसे हम दर्पण कहते हैं। ऐसा माध्यम जिसके एक और पॉलिश हो तथा दूसरा तल परावर्तक, उसे हम दर्पण कहते हैं। ठीक है जी। दर्पण, अब दर्पण के प्रकार कितने होते हैं, देखिए दर्पण ऐसा भी हो सकता है आपके, मैं इधर पॉलिश लगा दी है ना, आपका दर्पण किस प्रकार का भी हो सकता है, इसके अंदर वाले भाग पर पॉलिश लगा दी, तो जिस ओर पॉलिश है वो तो पॉलिश तक वहां परावर्तन नहीं होने का, परावर्तन किस साइड होगा, जो चिकना तल है, जैसे इसमें अंदर की ओर, इसमें बाहर की ओर, इसमें ऊपर की ओर। ठीक है जी। अब आपके आगे दर्पणों के प्रकार, दर्पणों के प्रकार। ठीक है जी। दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, दर्पण आपके दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1, समतल दर्पण, जिसको हम पलायन मिरर बोलते हैं। ठीक है, समझना आपको भी समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, कभी आप ऐसे लगे। दूसरा क्या होगा बाबू, क्या होगा मेरे बाबू, गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण की स्प्लिट क्या होती है, बोलो, स्फेरिकल मिरर। ठीक है जी, गोलीय दर्पण। अब मैं आपको ये इनके सभी का बताऊंगा कि कौन कैसा दर्पण होता है। और पहले हम समतल दर्पण को लेते हैं। पहले हम समतल दर्पण को, इधर कर दिए कैमरामैन हमारे, ये सबरीन आज कैमरामैन का काम कर दिया है ना, सुमैया को मौका मिलेगा। अब इस पर करेंगे हम फोकस, किस पे बेटे, पलायन मिरर पर। अब मेरे बाबू पलायन मिरर क्या है, सीधा समतल, एक ऐसा समतल माध्यम,
एक ऐसा समतल माध्यम जिसके एक और पॉलिश की कलाई चढ़ी होती है। ठीक है जी, ऐसा समतल माध्यम जिसके एक और पॉलिश चढ़ी होती है। आपने ये देखे शीशे जिसमें बाल बांधते हो आप लोग, है ना, तो उसमें क्या होता है, उसमें पीछे देखो एक लाल सी पॉलिश नजर आएगी। आप क्या होगी, लाल सी पॉलिश नजर आएगी। तो वो क्या होती है, वो ये पॉलिश होती है जिसमें पॉलिश की कलाई चढ़ी होती है। क्या होती है, पॉलिश की वो कलाई चढ़ी होती है, वो पॉलिश है जी। यहाँ क्योंकि यहाँ रंग तो ले नहीं रहे, अब कलर तो है नहीं, इसे लाल पॉलिश का नाम भी देते हैं, चांदी की पॉलिश की कलाई भी कहते हैं। तो बेटे इस और हमने क्या कर दी, पॉलिश कर दी। शीशा किधर से देख रहे हैं हम, इस साइड से देख रहे हैं। जिस साइड से हम इस शीशे को देखते हैं, दर्पण को देखते हैं, उसे बोलते हैं हम क्या, परावर्तक तल। क्या बोलते हैं जी, परावर्तक तल। और इधर ये पॉलिश भाग, इधर क्या आ गए, पॉलिश वाला भाग। समझ में आई क्या कुछ बात है, समझिए बाबू, समझो आप। जिस ओर पॉलिश चढ़ी होती है उस ओर तो कुछ भी नहीं दिखाई देगा आपको, लेकिन जिस ओर आपका चिकना तल होगा उसे हम परावर्तक तल कहेंगे। जिस ओर हम अपना चेहरा देखते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, परावर्तक तल बोलते हैं। अब ये आपका ऐसा समतल माध्यम जिसके एक ओर पॉलिश हो और दूसरी ओर क्या हो, परावर्तक हो, चिकना हो, उसे हम समतल दर्पण कहते हैं। अब ये समतल दर्पण किस तरीके से कार्य करता है, सपोज दैट ये कोई मीना कुमारी यहां पर खड़ी है, मोटी सी मीना भाई, इसके लिए टांग लगनी दो, चलो दो टांग लगे इसके, ये हाथ है इसके, ठीक है जी। और इसकी हाइट जो है बाबू वो x ऊंचाई की है, कोई लड़की है और यह समतल दर्पण से या h मान लो आप इसे, h हाइट है ना, हाइट भी h हो गया, और यह x दूरी पर खड़ी है। तो इस दर्पण में इसे अपना चित्र कैसा दिखाई देगा, समतल दर्पण की खासियत, इस दर्पण में इसे अपना समान, अपने जैसा जैसा वो है वैसा चित्र दिखाई देगा, और उसको इतनी ही दूर यहां से मिरर से x दूरी पर ही ये इस तरीके से ये लड़की आपको दिखाई देगी। ठीक है जी। और क्या काम है, समतल दर्पण की खासियत नंबर 1, जितनी दूर आप इस दर्पण से खड़े होंगे आपको ऐसा लगेगा कि समतल दर्पण के अंदर हमारा जो चित्र है, जिसे हम अपनी भाषा में प्रतिबिंब कहते हैं, इमेज कहते हैं, वो भी इतने अंदर ही आपको दिखाई देगा। ठीक है, तो कोई डाउट तो नहीं होगा। अगर मैं कहूं कि कोई बच्चा समतल दर्पण से 5 फुट की दूरी पर खड़ा होता है, तो बताओ उसको दर्पण से अपना चित्र कितनी दूर दिखाई देगा। तो आप कहेंगे जी दर्पण से 5 मीटर है, अगर मेरे से मैं अपने चित्र से देखूं तो 10 मीटर हो गया, है ना, x जमा x हो जाएगा, डबल हो जाएगा ना बाबू। समझ में आई बात है, ये खासियत समझ लेना समतल दर्पण की। यहाँ क्या कहेंगे हम, इसे तो बोलते हैं वस्तु, क्या बोलते हैं जी, वस्तु, और इसे बोलते हैं प्रतिबिंब, इसको क्या बोलते हैं, और वस्तु को बाबूजी हम इंग्लिश में ऑब्जेक्ट बोलते हैं, वस्तु को ऑब्जेक्ट बोलते हैं, प्रतिबिंब को हम इमेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इमेज। कोई डाउट तो नहीं, आप थोड़ी थोड़ी अंग्रेजी के वर्ड इनके ध्यान में रखो। वस्तु को हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं और प्रतिबिंब
जो इसका चित्र दिखाई देता है, जो हमें अब इस लड़की का चित्र दिखाई दिया, वो इसका प्रतिबिंब है ना। समतल दर्पण की फोकस दूरी पॉइंट, समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। क्या होती है? दूसरे बात हमने क्या बताई, समतल दर्पण से वस्तु की दूरी बराबर होगी समतल दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी। समतल दर्पण से वस्तु तक की दूरी समान होगी समतल दर्पण से प्रतिबिंब तक की दूरी। दूसरा पॉइंट आपको नजर आया। तीसरा पॉइंट, मैं इसकी परिभाषा ना लिखा कि मैं केवल इसके गुणों को बता रहा। अगर इस लड़की को h हाइट अपना पूरा प्रतिबिंब देखना है, इस लड़की को अपना पूरा चित्र देखना है, केडी से लगाकर चोटी देखनी इसने शीशे में, कहीं एडी खराब नहीं चल रही, क्या मेरी पट तो नहीं रही, या चोटी सही ने स्टाइल में होगी, तो वो देखना चाहती है दर्पण में, तो उसको कैसा कितना हाइट का दर्पण चाहिएगा, जितनी मेरी हाइट है मुझे उसका हाफ के समतल दर्पण, यानी कि तीसरा पॉइंट है समतल दर्पण की ऊंचाई बराबर होगी वस्तु की ऊंचाई बटे 2। ये फॉर्मूला आपको याद रखना। ठीक है, अब इससे की आगे वीडियो में हम आपको गोलीय दर्पणों का ज्ञान कराएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये पसंद आया तो हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। ठीक है भाई, काट जैसे कह रहे ना।